जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी एस शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भाग करना, वो भी उन नंबरों का जो दो डिजिट वाली होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 12 और यहाँ पर देख सकते हैं 14 से भाग देना, यहाँ पर देख सकते हैं 17 से भाग देना और 19 से भाग देना। यदि आप लोग इस प्रकार की भागों को नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार के भागों को सीखना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। और ये देख सकते हैं 19 की भाग है, 17 की भाग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है और बहुत थोड़ी अलग प्रकार की भाग है। अगर आप लोग बेसिक तरीके से भाग करना जानते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये अलग प्रकार की भागे हैं। ये बेसिक थे, थोड़ा हटकर हैं, इनको ज़रा ध्यानपूर्वक समझना होगा आप लोगों को, ठीक है। यदि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है तो आप तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, क्योंकि आप लोगों को अगर ये वीडियो देख लिया तो भाग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, टाइम आपका नहीं बर्बाद करेंगे, सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, क्या है, हमें 12 से भाग देना है 384 को। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करना होता है, 12 है इधर तो पहली संख्या हम लोग ये देखेंगे। तो 12 से में भाग देना है 384 को। तो हम पूरी संख्या 384 नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारे पास कौन सी है, तो पहली संख्या हमारे पास है 3। कौन सी है, 3 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 तो छोटा है और 12 बड़ा है, तो इसमें इसका भाग तो जाएगा नहीं। तो नहीं जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि दो संख्याओं को लेंगे। तो दो संख्याओं को लेने के बाद हमारे पास जो संख्या बन गई वो बन गई 38। कितनी बन गई, 38 बन गई ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 38 आ जाए या 38 से कम आ जाए, लेकिन 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ लेते हैं, चलो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 त्याई 36, 12 चौक 48। मैंने 12 का पहाड़ा पढ़ा 4 बार, तो 48 हो गया। और 48 38 से ज़्यादा होता है, तो हमें क्या करना है, 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 38 आ जाए, 38 से कम रह जाए, लेकिन 38 से ज़्यादा ना हो। तो अगर हम 38, तो 12 के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 38 से थोड़ा कम 36 आता है। कितना आता है, 36 आता है ना। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार सिर्फ, 12 त्याई 36। तो 3 बार पढ़ा तो 3 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 36 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे। माइनस कर लेते हैं, चलो। 8 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम 3 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम यहाँ इस तरीके का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर बचा है 2 और हमारे पास यहाँ पर है 12। तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटा है, 2 छोटा है, 12 बड़ा है। जब इसमें इसका भाग नहीं जाएगा तो हम उतारेंगे अगली संख्या को, और अगली संख्या हमारे पास है 4। कितनी है, 4 है ना। तो 4 को हम लोग यहाँ पर उतारेंगे। उतारने के बाद हमारे पास जो संख्या बन गई दोनों को मिला करके, वो संख्या बन गई 24। कितनी बन गई, 24 बन गई ना। तो अब हम लोग 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाए या 24 से कम आ जाए, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ लेते हैं, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। कितनी बार गया, 2 बार गया। तो 2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जितनी बार जाता है उतना हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और जितना आता है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। 12 दूनी 24, कितना आया, 24। 24 को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब हम इस तरीके से लिखने के बाद इसको माइनस कर लेंगे। अब माइनस करते हैं, चलो। 24, 4 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो भी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रकार की भाग को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक भाग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देखते हैं दूसरी भाग को, और दूसरी भाग हमारे पास है 14 से में देना है भाग 590 को, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 14 है हमारे पास ये वाली संख्या। उसके बाद हम 590 पूरी संख्या नहीं देखेंगे, सबसे पहली संख्या देखेंगे, और पहली संख्या यहाँ पर है 5। कितनी है, 5 है ना। तो हम लोग 14 का पहाड़ा इतनी बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 छोटा है, 14 बड़ा है, तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को लेंगे। अब दो संख्याओं को लेने के बाद हमारे पास जो संख्या बनी है वो संख्या बनी है 59। कितनी बनी है, 59 बनी है। तो अब हम लोग करेंगे ये कि 14 का पहाड़ा हम लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि 59 आ जाए या 59 से कम रह जाए, लेकिन 59 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये भाग गलत हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करें, पढ़ लेते हैं, चलो। 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 14 त्याई 42, 14 चक्कू 56, और अगर हम 14 पंचे पढ़ देंगे तो 14 पंचे हो जाएगा 70, और 70 हो जाएगा 59 से ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 59 तो आएगा ना 14 के पहाड़े में, तो 59 से थोड़ा कम 56 आ जाता है। तो 14 का पहाड़ा हम लोग इतनी ही बार पढ़ेंगे कि 56 आ जाएगा। तो 14 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे ना, 14 चक्कू 56। अब 4 बार हमने पढ़ा तो 4 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे।
और 56 है तो 56 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 3 बचेगा। और 5 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग करेंगे ये कि यहाँ पर देखो 3 बचा है और यहाँ पर है 14, क्योंकि 3 छोटा है 14 बड़ा है, तब इसमें इसका भाग तो जाएगा नहीं। जब नहीं जाएगा तो हम अगली संख्या को यहाँ पर उतारेंगे, क्योंकि हमारे पास अगली संख्या है अभी। अगर नहीं होती तो यही हम लोग शेषफल के रूप में लिख देते हैं, लेकिन हमारे पास संख्या है 0, तो 0 को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। अब 0 को जब हमने उतारा तो 0 को उतारने के बाद हमारे पास ये संख्या जो बनी है वो बन गई 30। कितनी बन गई, 30 बन गई ना। तो अब हम लोग 14 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाए या 30 से कम रह जाए, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ लेते हैं 14 एकम 14, 14 दूनी 28। मैंने 14 का पढ़ा सिर्फ 2 बार पढ़ा, अगर हम 3 बार पढ़ लेते तो 42 हो जाता है। और 42 आप सभी लोगों को पता है कि 30 से बड़ा होता है, इसलिए हमने 3 बार इसका पढ़ा नहीं पढ़ा। इसका पढ़ा हमने 2 ही बार पढ़ा, 14 दूनी 28। तो 2 बार पढ़ा तो 2 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और 28 जो आया है ना, 28 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 28 को लिखने के बाद इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। अब 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 0 छोटा है 8 बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसमें से एक हासिल लेंगे, हासिल होता है 10 का, तो यहाँ पर हो जाएगा पूरी की पूरी संख्या हो जाएगी 10। अब 10 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2। कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। और यहाँ पर 3 था, एक हमने इधर दे दिया था, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2। अब 2 बचेगा, नीचे भी 2 है, तो 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर जो 2 बचा हुआ है, अगली कोई संख्या है नहीं, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं शेष, बोल देते हैं 2 शेष बचा है, या इसी को हम लोग शेषफल भी लिख सकते हैं। कितना शेषफल बचा हुआ है, 2 बचा है हमारा, जो है वो शेषफल बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये 2 भागे कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देख लेते हैं इन 2 भागों को। ये 2 अलग प्रकार की भागे हैं, इनको आप ध्यान पूर्वक जरूर देखिएगा। चलो इनको भी हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो ये रही 2 भागे जो आप लोगों को सीखनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनको नहीं सीखोगे तो आप हो सकता है भाग में गलती कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहली भाग हमारे पास है 17 से हमें भाग देना है 51 35 को। कितने को देना है, 51 35 को हमें 17 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला रूल हम लोग लगाएंगे, क्या करेंगे, इधर वाली संख्या 17 है तो इधर की हम लोग सबसे पहली संख्या देखेंगे, और सबसे पहली संख्या हम लोग देखा तो हम लोग, हमारे पास जो पहली संख्या है वो है सिर्फ 5। कितनी है, 5। अब 17 बड़ा है, 5 छोटा है। आप सभी लोगों को पता है जब छोटी संख्या होती है तो यहाँ पर कि हम लोग 2 संख्याओं को ले लेते हैं। अब 2 संख्याओं को लेने के बाद यहाँ पर हमारी जो संख्या बनी है वो बन गई 51। कितनी बन गई, 51 बन गई ना। तो अब हम 17 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 51 आ जाए, 51 से कम रह जाए, 51 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ लेते हैं 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और 17 तें 51। मैंने 17 का पढ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ा, और पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर जितनी थी उतनी यहाँ पर भी आ गई। तो 3 बार पढ़ने के बाद जितना पढ़ा हमने, 3 बार पढ़ा, 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और 17 तें 51, 51 आया तो 51 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस कर लेते हैं। चलो, 1 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, और 5 में से 5 जाएगा तो भी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचा है, और हम क्या करेंगे, अब हमारे पास उतारेंगे अगली संख्या, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं बचती, तो हम अगली संख्या को उतार लेते हैं। और अगली संख्या हमारे पास है 3। आप देख सकते हैं हमने 3 को उतार तो जरूर लिया है, लेकिन 3 को उतारने के बाद भी ये संख्या जो है वो छोटी रह जाएगी, क्योंकि 3 ही रह जाएगी, और इधर हमारे पास 17 है। तो 17 में 3 का भाग नहीं, मतलब 3 में 17 का भाग नहीं जाएगा, 17 का भाग 3 में नहीं जाएगा। ठीक है, जब नहीं जाएगा क्योंकि ये संख्या छोटी है तो हम उतारेंगे अगली संख्या को, अगली संख्या को उतारेंगे। लेकिन इधर की जब हम 2 संख्याओं को लगातार उतारते हैं तो पहली संख्या को तो हम ऐसे ही उतार सकते हैं, लेकिन दूसरी संख्या को उतारने से पहले हमें इधर 0 बढ़ाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर 0 नहीं बढ़ाएंगे तो ये जो भाग है वो गलत हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर 0 बढ़ाया, और यहाँ पर से हम लोग 5 उतार लेंगे। अब 5 को हमने उतारा तो यहाँ पर संख्या बन गई हमारी 35। कितनी बन गई, 35 बन गई। तो अब हम लोग 17 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 35 आ जाए या 35 से कम रह जाए, लेकिन 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो पढ़ लेते हैं 17 एकम 17, 17 दूनी 34। अब 3 बार पढ़ देंगे तो 51 आ जाएगा, 51 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 17 का पढ़ा सिर्फ 2 बार पढ़ेंगे। अब 2 बार पढ़ा तो हमने 2 यहाँ पर लिख दिया, और 51 जो कितना है 17 दूनी 34, तो 34 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब लिखने के बाद इसमें से इसको हम माइनस कर लेते हैं। चलो माइनस करते हैं, 5 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1, और 3 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और जो 1 बचा है यही हमारा बचा है शेष, और शेषफल भी इसी को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस तरीके की भाग को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अगली भाग को, और अगली भाग हमारे पास है 19।
कितनी है 19। 19 से भाग देना हमें 76 98 को। तो इसको कैसे देंगे, इसको भी बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि ये भी एक अलग प्रकार की भाग है। चलो देख लेते हैं इसको। तो क्या सबसे पहले हम लोग पहली संख्या देंगे। पहली संख्या हमारे पास 7 है, इधर 19 है, 7 छोटी है तो इसलिए हम लोग देखेंगे दो संख्याओं को। अब दो संख्याओं को लेने के बाद हमारे पास जो संख्या बनी है वो 76 बन गई। 76 बन गई तो 19 का पारा हम लोग पढ़ लेते हैं कि 76 आ जाए या 76 से कम रह जाए, लेकिन 76 से ज़्यादा ना हो पढ़ते हैं। 19 सिक्कम 19, 19 दूना 38, 19 तियां 57, 19 चौको 76। कितनी बार पढ़ा हमने, 4 बार पढ़ा और पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर आ गई, 76 आ गई। तो 19 चौको 76, 4 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 76 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 6 में से 6 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, 7 में से 7 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब हम लोग उतारेंगे अगली संख्या को। अगली संख्या कितनी है, 9 है। अब 9 है तो यहाँ पर हमने 9 भी छोटी जगह क्योंकि 19 बड़ा है 9 छोटा है तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं, अगली संख्या को उतारेंगे। लेकिन इधर की जब दो संख्याओं को हम लोग लेते हैं तो इधर हम लोग 0 बढ़ाना पड़ता है तो हम लोग उतारते हैं। इधर की संख्या को लेने से पहले हम लोग क्या, 8 है तो 8 को अब उतार सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर 0 बढ़ा लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग 19 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 98 आ जाए, 98 से कम रह जाए लेकिन 98 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पढ़ते हैं, चलो 19 सिक्कम 19, 19 दूना 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 पंचे 95। ठीक है, 19 पंचे 95 हमने पढ़ लिया और 95 से थोड़ा ही ज़्यादा 98। अगर 19 छक्का 114 पढ़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए क्या करें, 19 पंचे 95 ही रखेंगे। तो 5 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और 95 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 रह जाएगा और 9 में से 9 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और 3 यही जो बचा है वो हमारा क्या बचा है, शेष बचा हुआ है। कितना बचा है, शेष बचा हुआ है। इसी को हम लोग शेषफल भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।